दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्टूबर का ये हाफ मंथ बीत चुका है और इस हाफ मंथ के बीतते ही जितने भी हमारे गुलाब के पौधे हैं ना, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करना शुरू कर दिए हैं। रेनी सीज़न या गर्मियों में दोस्तों इनमें फ्लावरिंग तो होती, लेकिन इतनी अच्छे से नहीं होती हैं। इनके फूलों के साइज़ या फिर मैं कहूँ तो पेटल भी ना बहुत ही कम आते, लेकिन अभी देख सकते कितनी अच्छे से ये सारे जो फूल हैं वो खिल रहे हैं। तो ये हमारा दोस्तों इंग्लिश रोज़ है, जो कि अभी पंचेस में फूल आ रहे हैं। इधर कलियाँ भी बन रही हैं और एक ये हमारा दोस्तों आबराडाबरा का प्लांट है, जो कि इसमें भी कल फूल बन रहे हैं, प्लस कलियाँ भी दिखा दूँ बन रही हैं इस तरीके से। और ये हमारा दोस्तों ये देसी गुलाब है। देसी की तो बात ही अलग होती है। इनकी हम चाहे केयर करें या ना करें, बट इसमें कलियां और ग्रोथ तो 4 गुनी तेज़ी से देखने को ही मिलती है। बट दोस्तों कुछ ऐसे हमारे पास अभी और भी मतलब 6 से 7 वैरायटी मेरे पास है गुलाब के, जिनमें अच्छे से फ्लावरिंग और कलियाँ आ रही, लेकिन एक ऐसा हमारा फ्लावर प्लांट है जिनमें फूल या कली बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं। तो उनके लिए हमें दोस्तों क्या करना है इस अक्टूबर के मंथ में, या फिर को क्या चीज़ें देनी है गुलाब के पौधे को, ताकि हमारा जो गुलाब का पौधा है ना अच्छे से फ्लावरिंग कर सके। इस टाइम पे क्या होता है दोस्तों कि जितने भी गुलाब के पौधे तो रोगी हो जाते हैं या फिर को अच्छे से ग्रोथ ही करते। तो ये प्रॉब्लम हर जो गार्डनर्स होते हैं या रोज़ लवर होते हैं, जिन्होंने रोज़ के प्लांट लगा के रखे हुए हैं, उनके लिए ये चीज़ें होती रहती हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको उस चीज़ से निपटने का तरीका बताऊंगी, क्या चीज़ें अपने गुलाब के पौधे को दूँ ताकि उसमें दोगुनी तेज़ी से ग्रोथ हो सके, फूल आ सके, ढेरों सारे कलियाँ बन सकें। तो इस वीडियो में आप सभी अंत तक बने रहिएगा, तभी आप सब लोगों को दोस्तों पता चलेगा। वीडियो अगर आपको लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। साथ साथ में दोस्तों बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब इस तरीके की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये हमारा इंग्लिश रोज़ है और ये वाला आबराडाबरा है, प्लस ये हमारा इसको हम देसी रोज़ पिंक कलर के काफ़ी अच्छे गुलाब इसमें खिलते हैं और जिसमें फूल नहीं आ रहा है। बता दूं हमारा ये वाला प्लांट है, जो कि ये येलो वाले रोज़ हैं, इसको हाइब्रिड रोज़ हम लोग बोलते हैं। इनमें काफ़ी दिक्कत आ जाती है दोस्तों, क्योंकि अगर इनको हम अच्छे से धूप नहीं दिखाते हैं या खाद वगैरह नहीं देते हैं ना, तो इससे प्रॉब्लम आती है। वैसे तो कुछ दिन पहले खिला था, लेकिन अभी जब इनका टाइम होता है ना अक्टूबर में फूल के खिलने का, इस टाइम पे दोस्तों ये दिक्कत कर जाती हैं। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये क्या होता है इनको जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट होते हैं क्योंकि ब्लूम करते हैं, उनको टाइम टू टाइम फर्टिलाइज ज़रूर कर देना चाहिए, धूप भी दिखा देना चाहिए और इनको पानी का भी विशेष ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी इनको हो सकता है, इतने पौधे होते थोड़ी सी हो जाता है कि इग्नोर कर देते हैं, हम पौधों को नहीं ध्यान दे पाते। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। साथ साथ में मिट्टी की भी हमें दोस्तों देख रेख करनी होती है कि मिट्टी हमारी कैसी है। तो मिट्टी में दिखा दो दोस्तों, बिल्कुल मिट्टी मैं हमेशा पोरस मिट्टी बनाती हूँ, जो कि वेल ड्रेन और मिट्टी रहती सॉफ्ट कि को इसमें जो रूट्स होती है ना, उनकी रूट भी अच्छे से फैल सके, साथ में इनकी ग्रोथ भी अच्छे से हो सके, क्योंकि सारा काम दोस्तों यहाँ पे रूट्स का ही होता है। अगर इनके रूट अच्छे से डेवलप नहीं हो रहे, फैल नहीं रहे हैं, तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होनी है। तो टाइम टू टाइम इनकी गुड़ाई वगैरह कर देनी है, घास की सफाई कर देनी है, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। और आपको अगर जैसे दिक्कत करके फंगस की हो जाती है बारिश के टाइम में दोस्तों, चाहता है कि फंगस लगने के चांसेस है, तो उनको ट्राई कैसे करना है। बहुत से हमारे जो सब्सक्राइबर हैं हमारे रोज़ के वीडियो पे उन्होंने बता के रखा कि मेरे प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर फूल नहीं आ रहे हैं, सूख जा रहे हैं। तो उसमें दोस्तों ना फंगस का थोड़ा सा अटैक भी हो जाता है। होता है क्या है कि जैसे नीचे रूट रोड हो जाता है, आपका ड्रेनेज अच्छा नहीं है, पानी नीचे जम जा रहा है, ऊपर से तो आपको सूखा लग रहा है लेकिन नीचे पानी जम जा रहा है। तो आपको किस तरीके से करना है, इस तरीके से नुकीली कोई टूल या फिर आपके पास नाइफ़ होगा, नाइफ़ को क्या करना है, इस तरीके से पूरी गहराई से पूरे तली तक डाल देना, ठीक है। फिर जब आप ऊपर इस तरीके से खींचेंगे, अगर आपके जो टिप होगा इस तरीके से, जो यहाँ के टिप होते हैं, अगर गीला लगेगा तो समझ जाइएगा कि नीचे रूट रोड हो रहा है या ओवर वाटरिंग हो रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी पूरे गमले ही चेंज कर देना, मतलब मिट्टी चेंज कर देना, निकाल के अच्छी से मिट्टी वेल ड्रेन कर दे बना लेनी है।
मिट्टी का मैं बनाने की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा रोज़ प्लांट को ना कंपोस्ट जैसे फर्टिलाइज़र जैसे होते हैं ना, कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, उस चीज़ को ऐड करके ज़्यादा बनाएं। इससे आपकी मिट्टी पोरस भी और सॉफ्ट भी बनेगी। और जिस गमले में लगाते हैं उसका ड्रेनेज भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए कि हम अगर पानी डाल रहे हैं तो नीचे से वो ड्रेन आउट हो जाए, नहीं तो इससे भी हमें कभी दिक्कत हो जाती है। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि मिट्टी चेक करें अपनी पहले, आपकी मिट्टी कैसी है। अगर भुरभुरी है, पानी स्टोर नहीं हो रहा जैसे कि हमारी है, तो ऐसे तो होगी तो कोई दिक्कत नहीं है फ़िलहाल। और दूसरी बात यहाँ पे दोस्तों क्या होती है कि इसमें कभी कभी क्या होता है ना कि हम ज़्यादातर जो होता है ना ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करते हैं, तो घास फूस उगाते हैं, बारिश के टाइम में अक्सर देखने को मिलता है, ठीक है। तो उनको भी हमें रिमूव कर देना है घास को। जैसे कि मैं दिखा दूँ, ये हमारा जो है अवरेगाडो का प्लांट है इस तरीके से, तो इनको हमें इस तरीके से रिमूव कर देना, ठीक है, निकाल देना। क्योंकि जो चीज़ें हम इनको देंगे वो ये सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले लेती हैं। और जब इसमें एक ही गमले में 2 पौधे लगे रहते हैं तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है और जो मेन होता है उसकी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है, तो इस चीज़ भी हमें हटा कर देना है। कभी भी जब हम गुलाब का पौधा लगाते हैं तो उसके गमले में बिल्कुल इस तरीके से घास नहीं रहनी चाहिए। वैसे तो ऑर्गेनिक मिट्टी और ऑर्गेनिक गार्डनिंग की दोस्तों ये पहचान होती है कि आपके गार्डन में गमले में घास उगी हुई होती है। जिस गार्डन में केमिकल चीज़ें यूज़ होती है वहाँ आपको घास बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती, तो प्लांट की फिर वो मिट्टी की लाइफ लाइन ज़्यादा नहीं रहती। तो इस चीज़ को भी दोस्तों आप ज़रूर याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक गार्डनिंग जब आप करेंगे तो घास वगैरह देखने को मिल ही जाती है। तो इस चीज़ से आप लोग घबराएं नहीं, एक ये नेचुरल प्रोसेस होती है जो कि घास उगना या फिर उसमें कीड़े निकलना, ये सब ना एक ऑर्गेनिक गार्डनिंग की पहचान होती है। फ़िलहाल हमारा जो फ़र्ज़ होता है हमारे गार्डन के प्रति वो चीज़ें होती हैं कि कीड़ों को दूर रखना है और उस तरीके से जो घास वगैरह निकल आती हैं इनको क्लीन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गुड़ाई कर दे रही हूँ क्योंकि इसको भी मैं फर्टिलाइज़ करूँगी। कलियाँ आ रही हैं, फूल खिल रहे हैं, तो ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये तो हमारा है। फिलहाल इसमें बहुत अच्छे से दोस्तों कलियाँ आ रही है, आपको दिखा दो, देख सकते हैं। तो ये ना इस तरह के रिज़ल्ट हमें देखने को क्यों मिलता है, जब भी हम कोई प्लांट लगाते हैं और उसको अच्छे से घना और गुलाब अच्छे से खिले, उसके लिए हमें प्रूनिंग भी ज़रूरी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्रूनिंग करी हुई थी यहाँ से, और देखिए यहाँ से मैंने प्रून किया था यहाँ से, तो इस तरीके से लंबी सी स्टेम निकल के आई है। यहाँ से मैंने प्रून किया है, देखिए यहाँ से तो 2 स्टेम इस तरीके से निकल के आई है। यहाँ पे भी किया है तो इस तरीके से निकल के, तो ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती है। जो चीज़ें आपको सही नहीं लग रही है, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये टेढ़ी मेढ़ी टहनियाँ टूट गई हैं, तो ये तो बिल्कुल ख़राबी होगी, तो इनको निकाल दें। इनको सही करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सही भी नहीं होंगी। और देखिए ये तो ये क्या होता है ना, ये थोड़े से कुपोषित जिसे बोलते हैं ना, कुपोषित टहनियाँ हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही टहनी की ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पे सिर्फ ये वाली होगी, इसकी नहीं होगी, तो इसको आप हटा दीजिए। अगर चाहते इसमें मल्टीपल ब्रांचेज निकले और भी कलियाँ आए तो आपको यहाँ से कट कर देना है, तो इसमें मल्टीपल शूट्स निकलेंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो सूखी टहनियाँ होती हैं देखिए इस तरीके से इनको हटा देनी है, और कुपोषित जो टहनियाँ होती हैं इनको भी हमें रिमूव कर देनी है, ठीक है। इससे आपका जो प्लांट है उनकी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो बच जाती है। और ये भी देखिए, तो जैसे कि हम इसको कट करेंगे ना तो ये बीच वाली जो टहनी गई है इसको फुल ग्रोथ मिलेगी, और हम चाहते हैं कि इसमें और अच्छे से ग्रोथ हो और अच्छे से फूल आए, तो यहाँ से हम कट कर देंगे देखिए इस तरीके से। क्योंकि एक स्टेम सीधी जाएगी तो बिल्कुल भी प्लांट लेगी सा होगा, देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से कर देना। तो अक्टूबर का मंथ है, इस टाइम पे दोस्तों प्रूनिंग भी इम्पोर्टेंस होती है, आप प्रूनिंग भी ज़रूर करिएगा, ठीक है। और ये हमारी दोस्तों जो मेन प्लांट है ये देखिए, इसके भी उसी तरीके से प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ देखिए सूखी सी हैं, इनको भी इस तरीके से जो एक्स्ट्रा स्टेम्स वगैरह निकले इनकी ज़रूर कटिंग करें। तो कटाई छटाई तो ज़रूरी ही हो जाती है गुलाब पर, देखिए इस तरीके से जो भी सूखी टहनियाँ हैं। और दोस्तों आप ये भी याद रखें, जब भी कोई आप सीजर या प्रूनर यूज़ कर रहे हैं तो आपका सैनिटाइज होना चाहिए वो, या अच्छे से शार्प होना चाहिए ताकि इसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना आए। तो ठीक है, चीज़ें हो गई। अच्छा एक चीज़ और होती है, इसकी फूल खिल जाते हैं, जैसे गुलाब में खास करके देखने को मिलता है। फूल खिलने के बाद में इसमें बीज बनना शुरू हो जाते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से बीज बनते हैं। तो इनको भी हमें हटा देना है क्योंकि ये एनर्जी को खींचते रहते हैं। देखिए
इनको हटा देना। ये मैंने दोस्तों कटिंग से लास्ट ईयर लगाया था और इसमें काफ़ी ज़्यादा फूल आ रहे। देखिए टहनी टहनी ऐसे बिल्कुल खड़ी सी ऐसे कुछ भी नहीं है, सूखी टहनी इनको भी हटा देनी है। ये बिल्कुल भी दोस्तों इनके प्लांट की एनर्जी को ना सोखते रहते हैं। तो इस तरीके से कटाई छटाई हम कर देंगे तो ये काफ़ी घना भी हो जाएगा, साथ में इसमें कलियाँ और ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। आपके पास अगर गुलाब के पौधे हैं तो ये चीज़ें आप करें ताकि आपका और भी मल्टीपल ब्रांचेस निकलें इसमें और ढेरों सारे फूल आपको मिल सके। पहले से मैंने यहाँ पे पिंचिंग करके रखी है ताकि इसमें ग्रोथ हो सके। तो जितने भी आपके गुलाब के पौधे हैं ना, ये चीज़ें ज़रूर करें ताकि आपको इसी तरीके से भर भर के फूल मिल सकें। सो दोस्तों ये तो हो गई गुड़ाई और प्रूनिंग की बात। और दूसरी चीज़ें यहाँ पे हमें क्या करना है, मेन होगा फर्टिलाइज़र। ठीक है, फर्टिलाइज़र हम क्या क्या देने वाले हैं वो भी आप सबको बता देते हैं। तो ये दोस्तों रहा हमारा फर्टिलाइज़र, देख सकते हैं। इसमें मैंने जो हमारे एक मैं अक्सर गुलाब के पौधों में यूज़ करती हूँ, जिसकी वजह से आपको इस तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये दोस्तों गुलाब जीवन, जिसमें सारे पूरक आहार हैं गुलाब के पौधे के लिए। और मैं एक एक चम्मच हर गमले में डालती हूँ, अच्छे से रिजल्ट भी देखने को मिलता है। मैं बता दूँ तो मेरे सारे गुलाब में ना हमेशा फूल आते रहते। कोई भी ऐसा गुलाब का प्लांट नहीं है जिसमें फूल बिल्कुल भी नहीं आते हों, हमेशा आते हैं। बस जैसे कि गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों में इनके फूलों की साइज़ जो होती है ना छोटी हो जाती है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं, बस विंटर का ऐसा भी अक्टूबर नवंबर में तो अच्छे से ब्लूम करेंगे। लेकिन जैसे सर्दियाँ मतलब वो ज़्यादा ठंड होने लगती है तो ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। उस टाइम पे आप कुछ मत दीजिएगा क्योंकि वो डोरमेंसी में रहते हैं, रेस्ट पे रहते हैं साल भर। उस टाइम पे ये सारी चीज़ें काम नहीं करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे फ़िलहाल जो मैं ये खाद देनी चाह रही हूँ बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद है। इसमें आपके जितने भी रोज़ प्लांट है पूरक आहार मिल जाता है। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड होती हैं, जैसे कि बोन मील है हमारा और DAP भी ऐड है। साथ साथ में इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और क्या बोलते हैं सीविड वगैरह है। सारी चीज़ें मैं क्या क्या गिनाऊँ तो इसको मिक्स करके रखा रहता है। और ये दोस्तों बता दूँ तो आपको नर्सरी पे मिलेगा, नर्सरी या फिर लोकल मार्केट पे जहाँ पर खाद या फिर सीड वगैरह मिलती है वहाँ पे, या ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। तो इसमें मैं और चीज़ें ऐड करूँगी ताकि जो इनके जड़ें हैं अच्छे से हेल्दी बनाएं और प्लांट की ग्रोथ को भी अच्छे से बना के रखें। साथ साथ में कलियाँ भी दुगनी तेज़ी से इसमें निकल सकें। तो क्या और चीज़ें ऐड करने वाली हूँ, चलिए बताती हूँ। सो दोस्तों ये हमारा एप्सम सॉल्ट है, जो कि इसको मैग्नीशियम सल्फेट भी बोला जाता है। प्लांट के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होता है, इनकी जड़ों को बिल्कुल फ्रेश और हेल्दी बना के रखती हैं। पौधों की जो कलियां हैं या फूल है खिलने में हेल्प करती हैं। और ये ना एप्सम सॉल्ट क्या बोलते हैं, अगर फ्रूटिंग है या फिर सब्जियों वाले जो पौधे होते हैं उनमें देते तो काफ़ी अच्छा आपको हेल्दी फ्रूट और सब्जियां देखने को मिलती हैं। तो इसे भी हमें ले लेना है, ज़्यादा नहीं 1 या 2 चम्मच हम ले लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों ये हमारा है नीम खली। नीम खली दोस्तों एक पूरक आहार माना जाता है, एक फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड और साथ साथ में ये रूटिंग हार्मोन्स का भी काम करता है। अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, जड़ अच्छे से फैल नहीं रही है, ये बहुत अच्छे से काम करता है। साथ साथ में कीटनाशक भी काम करता है, अगर कीड़े वगैरह लगे रहते हैं उनको भी दूर रखता है और आपके प्लांट को फर्टिलाइज़ भी करता है। तो इसमें भी काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इन्हें मैं 2 से 3 चम्मच इनको लूँगी। दोस्तों यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें ली हैं, जिसमें एप्सम सॉल्ट हो गया हमारा और ये जो है हमारा गुलाब जीवन वाली खाद हो गई, साथ में ये मैंने नीम खली ली है 2 से 3 चम्मच। ठीक है, तो इन तीनों को ना अच्छे से मिक्स कर लेना इस तरीके से। ठीक है, आप चाहें तो पानी में भी मिला के दे सकते हैं, लेकिन इस तरीके से देने से क्या होता है ना, सही होता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है। और हम चाहें तो जड़ों मिट्टी को खोद के ना जड़ के पास डाल सकते हैं या फिर ऐसे ही ऊपर से ही पाउडर फॉर्म में हम इनको स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मिलाने से पूरा बराबर मात्रा में हो जाता है। तो 2-2 चम्मच या 1-1 चम्मच अगर देते हैं हर एक गुलाब के पौधे को तो बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो चलिए हम देते हैं इनको पहले। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से गुड़ाई कर ली गमले की। जब भी हम कोई खाद दोस्तों देते हो तो ध्यान रखें कि अच्छे से गुड़ाई करके ही दें, नहीं तो क्या होगा कि ऊपर ऊपर रह जाएगा, नीचे जाएगा नहीं। तो गुड़ाई करने से क्या होता है कि मिट्टी थोड़ी सी खुल जाती, भुरभुरी हो जाती। तो जब हम खाद देते हैं, पानी डालते हैं तो धीरे धीरे वो नीचे रिश्ता रहता है, ऑब्जर्व होता रहता है, मिट्टी अपने आप में सोखती रहती है। तो इस तरीके से हमें कर लेना। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस 1 चम्मच यहाँ पे इस तरीके से स्प्रिंकल कर दें, ज़्यादा नहीं, बस 1 से 1.5 चम्मच या 2, जिस तरीके से आपका पौधा या गमला हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। तो इसमें जो चीज़ें मैंने न्यूट्रिएंट्स दी हो ना, ये बहुत तेज़ी से असर करेगा। हफ्ते भर में देखिएगा प्लांट की ग्रोथ कैसे होगी।
तो ये ज़्यादा नहीं, बस आप दोस्तों महीने में एक बार दे दीजिएगा, आराम से ये सारी चीज़ें आपके प्लांट के लिए सही रहेगी। और दोस्तों ज़रूरी नहीं कि जिसमें फूल नहीं आ रहे उसी में दें, क्योंकि खिलते हुए प्लांट में भी इनको ज़रूरी होता है देना, क्योंकि वो फूल निकालते रहते हैं, कलियां बनाते रहते हैं, तो इनको भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से इनको भी देके इस तरह चम्मच से या फिर कोई टूल्स से आप मिक्स कर दें। पानी दोस्तों विशेष ध्यान रखिएगा पानी का, कि जब भी आप गुलाब के पौधे को पानी दे रहे हैं तो मिट्टी चेक करके दीजिएगा, मिट्टी गीली बिल्कुल भी ना हो। तो थोड़ी सी लगे कि हाँ पानी की रिक्वायरमेंट है तब पानी दीजिएगा, अदरवाइज़ पानी मत दीजिएगा। अच्छा दोस्तों, देसी गुलाब की एक खासियत होती है, उनको कोई फर्टिलाइज़र दो या ना दो, बट उनकी ग्रोथ ना बराबर होती रहती। फिर भी मैं यहाँ पे दे दूँगी ताकि और अच्छे से हमारा जो गुलाब का पौधा है ना खिले और ढेरों सारे फूल दे। वैसे मैं इनमें हमेशा फूल लेती ही रहती हूँ, गर्मी बरसात फूल खिलते रहते, काफ़ी अच्छे लगते पिंक कलर के पौधे जो होते हैं। तो सारी चीज़ें हो गई हैं। मैंने यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और आप लोग को बता देती हूँ कि गुलाब के पौधों को कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट में अगर पौधे को रखते हैं तो काफ़ी अच्छे से इनको धूप मिलेगी, और जब वो धूप अच्छे से मिलती है तो इनमें कलियाँ और फूल खिलने के भी चांसेस रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने धूप नहीं दिखाई, कुछ भी कर ले, फर्टिलाइज़र एक से दे दें या फिर इनको ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पर पौधे हों, तो वहाँ फूल बिल्कुल भी नहीं आएंगे जब तक इनमें धूप नहीं लगेगी। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, धूप भी ज़रूरी है, पानी भी ज़रूरी है और पौधों का साथ भी ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी आप गुलाब के पौधे लगाते हैं तो खाद, पानी, धूप और पौधों की संगत भी ज़रूरी होती है। सो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो। कैसी रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबके अगर पौधे में ये दिक्कतें हो रही, फूल नहीं आ रहे, तो ये फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए ताकि आपका गुलाब का पौधा अच्छे से ब्लूम हो सके, ढेरों सारे फूल भी ले सकें। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।